जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज मैं यहाँ पर एक रियलिस्टिक टी पॉट को ड्रॉ कर रही हूँ। तो आज मैं इसके सेकंड पार्ट में हूँ। अगर इससे पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है, जहाँ पर मैंने इसके ऊपर वाले हिस्से को ड्रॉ और कलर किया है, तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर मैं पेंसिल से लेयर देकर उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश पेन का यूज़ करूँगी और कुछ हिस्सों में मैंने इसके रिफ्लेक्शन को कलर किया है, यानी कि येलो कलर किया है मैंने इसके हैंडल में। और अब हम यहाँ पर इसके नीचे वाले पार्ट में कलर करेंगे। तो यहाँ मैं जिस भी चीज़ का यूज़ कर रही हूँ वो एग्जैक्टली आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जैसे जैसे मैं लेयर्स दे रही हूँ वैसे वैसे आप लेयर्स दीजिए। यहाँ मैंने पेंसिल से जो भी ड्रॉ किया है उसे मैं हल्के हल्के हाथों से इरेज कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज़ करके लेयर्स दे रही हूँ। लेयर्स को हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पेंसिल को शार्प रखते हुए और बिल्कुल पास पास में ही हमें लेयर्स को देना है, गैप नहीं होना चाहिए। जितनी ज़्यादा हम लेयर्स देंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग रियलिस्टिक नज़र आएगी। और इसे मैं बिल्कुल पेशेंस के साथ कंप्लीट करूँगी। और धीरे धीरे करके हम यहाँ पर लेयर्स को बढ़ाते रहेंगे। आप भी इसी तरह से मेरे साथ साथ इसे प्रैक्टिस कीजिए। आप इसके किसी भी एक पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और मेरे साथ साथ इसे इसी तरह से कंप्लीट कीजिए। अगर आपको इस सेम पिक्चर को ड्रॉ करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ मैं सेकेंड लेयर दे रही हूँ और इसे हम बिल्कुल शार्प करते हुए पेंसिल को और हल्के हल्के हाथों से ही हमें यहाँ पर लेयर्स को देना है। अगर आपको रियलिस्टिक ड्राइंग को प्रैक्टिस करना है तो आपको बहुत पेशेंस रखना होगा और बहुत स्लो जाते हुए ही आप किसी चीज़ को कंप्लीट कीजिए। इसके लिए आप समय दीजिए। जैसे कि मैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए 3 to 4 डेज़ लूँगी और जितना ज़्यादा मैं समय दूँगी एक ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए और डिटेलिंग पे हर रोज़ ध्यान देना है। एक दिन में किसी भी ड्राइंग को कंप्लीट नहीं करना है अगर आप उसे बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाना चाहते हो तो। इस तरह से आप रियलिस्टिक ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और डिटेलिंग के लिए आप जो भी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो उसे ध्यान से जूम करके देखिए, वहाँ पर आपको बहुत डिटेल्स नज़र आएंगी। और जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं इस ड्राइंग को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ तब आप उसे छोड़ दीजिए उसी जगह पर। उसे नेक्स्ट डे फिर वापस से ड्रॉ कीजिए।
और जब पिक्चर को देखेंगे तब वहाँ और ज़्यादा आपको डिटेलिंग नज़र आएगी। तो एक बार में किसी भी ड्राइंग को कंप्लीट मत कीजिए। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे और इस तरह से आप बार बार रेगुलरली इस तरह की ड्राइंग को प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे आप रियलिस्टिक ड्राइंग बना पा रहे हो, वैसे ही एक दिन आप इसे हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग भी बना पाओगे। बस यहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अब मैं यहाँ पर ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ और जितनी भी लेयर्स मैंने दी थी, अगर इसके बाद भी मुझे यहाँ पर लेयर्स देने की ज़रूरत है तो मैं इसे ड्राई होने के बाद ही यहाँ पर लेयर्स दूँगी। तो अब ये नीचे वाले पार्ट को भी मैं इसी तरह से लेयर्स देते हुए कंप्लीट करूँगी। यहाँ जो पेपर यूज़ कर रही हूँ मैं, वो थिक पेपर है यहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ पर ब्रश पेन का भी यूज़ कर पा रही हूँ। ये 250 GSM का पेपर है मेरे पास और इस पेपर की साइज़ A3 है और इस पेपर का जो सरफेस है वो बिल्कुल रफ़ है, यानी कि बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। और इसे मैंने लोकल मार्केट से ही बाय किया है। आप चाहो तो इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप बस मेरी ड्राइंग को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ और कलर भी किया कीजिए। अगर आप एक बिगनर हो और इस तरह की ड्राइंग को करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियोस को देखकर आप इसकी एक फ़ोटो क्लिक कीजिए और इसे ही ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है फ़र्स्ट टाइम में आप इसे इस तरह से ना बना पाओ, लेकिन डेली प्रैक्टिस की वजह से आप इस तरह से ज़रूर बना पाओगे। तो यहाँ अब मैं इसकी जो लिड पार्ट है उसके नीचे वाले पार्ट में मैं ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ और जो भी मुझे यहाँ पर डिटेल देने की ज़रूरत है उसे मैं इसके थर्ड पार्ट में दूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं अभी कुछ हिस्सों में वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि जब मैं यहाँ पर फिर से लेयर्स दूँ तो मुझे उस जगह पर कलर नहीं करना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इसे किस तरह से कलर करना है और किस डायरेक्शन में हमें पेंसिल को घुमाना है जिससे कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक नज़र आए। तो डायरेक्शन का हमें यहाँ पर ख़ास करके ध्यान रखना है और ये चीज़ हमें बार बार इस तरह की ड्राइंग को प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा।
तो अब मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर से लेयर्स दे रही हूँ। पेंसिल को हमें बिल्कुल शार्प रखना है और हल्के हल्के हाथों से ही मैं यहाँ पर लेयर्स दे रही हूँ। तो यहाँ मैं अब येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ ऑरेंज कलर से भी लेयर्स दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर फिर से एक लेयर ब्रश पेन से दे रही हूँ और ये येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसी तरह से लेयर बाय लेयर देते हुए पिक्चर को ध्यान से देखते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने इसे 1.5 और 2 आवर्स कम्प्लीटली दिया है और अभी फिर मैं इसे जब कलर कर रही हूँ यहाँ पर भी मैंने 1 to 2 आवर्स दिया है यहाँ पर। तो अब मैं इसके इस पार्ट को भी इसी तरह से लेयर देते हुए कंप्लीट करूँगी। तो आज हम इसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और इसके थर्ड पार्ट में मैं यहाँ पर जितनी भी डिटेलिंग पार्ट है उसे कंप्लीट करूँगी यहाँ पर। तो चलिए अब मैं इसे यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में जहाँ पर हम इसकी डिटेलिंग पर वर्क करेंगे। इसी तरह से मेरे साथ साथ ड्राइंग करने की प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी बेसिक टू हाई लेवल ड्राइंग को इम्प्रूव कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा हम ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा।